एक आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि शैतान से मेरी मुलाकात हो और उससे बात करूं। एक बार उसकी मुलाकात शैतान से हो ही गई। उस आदमी ने देखा कि शैतान के पास बहुत से जाल है। उस आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उस आदमी ने जालों की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये सारा कुछ क्या है? किस लिए लादे फिरते हो? शैतान कहने लगा कि ये फंदे हैं और जाल है जिनमें मैं लोगों को जकड़ता हूँ। उस आदमी ने पूछा कि मेरे लिए कौन सा जाल है? शैतान कहने लगा कि तेरे लिए किसी जाल की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा, वाह, मैं ऐसा भी जाहिल नहीं हूँ कि जाल के बगैर ही मेरे हाथ आ जाऊं। शैतान ने कहा, अच्छा देख लेना। इतना कहकर शैतान वहां से चल गया और बात आई ही गई होगी। उसके बाद वह आदमी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक दरिया था। जब वह दरिया के किनारे पहुंचा तो नाव जा चुकी थी, लिहाजा उसने फैसला कर लिया कि यह दरिया तैरकर पार करके जाता हूँ। जब वह आदमी दरिया में उतरने लगा तो उसने देखा कि दरिया के किनारे एक बूढ़ी जो हड्डियों को ढांचा बन चुकी है, लाठी लेकर बैठी रो रही है। आदमी ने पूछा, अम्मा जान क्या हुआ? कहने लगी कि मुझे दरिया के पार जाना है, नाव जा चुकी है, यहाँ रात गुजार नहीं सकती। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। ये आदमी, तू मुझे भी किसी तरह साथ ले चल। मेरे बच्चे तुमको दुआएं देंगे। उसने कहा, मैं तुझे कैसे लेकर जाऊंगा? उस बूढ़ी ने कहा कि बेटा, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ, तो मुझे कंधों पर उठा कर ले जा सकता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। बुढ़िया ने उसे बड़ी बड़ी दुआएं दी और कहा, तुम्हारा भला होगा, मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं घर पर पहुंच जाऊंगी तो वे भी तुझे दुआएं देंगे। अब उस आदमी के दिल में बुढ़िया के लिए हमदर्दी आ गई। उसने कहा, अच्छा चलो, मैं आपको उठा लेता हूँ। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि इस बुढ़िया को कमर पर उठा लेता हूँ, लेकिन फिर सोचने लगा कि अगर कहीं फिसल गई तो मेरे लिए आफत बनेगी। लिहाजा वो आदमी कहने लगा कि ए बुढ़िया, चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वह बुढ़िया को कंधे पर बिठाकर दरिया के अंदर दाखिल हो गया। चलते चलते वह जब दरिया के बिल्कुल बीच में पहुंचा तो बुढ़िया ने उसके बाल पकड़कर खींचे और कहने लगी कि ए मेरे गधे, तेजी से चल। वह आदमी हैरान होकर पूछने लगा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुझसे कहा था कि तुझे काबू में करने के लिए किसी जाल की जरूरत नहीं है। मैं शैतान हूँ। अब देख कि तुझे मैंने बगैर जाल के कैसे फंसाया। तुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं गैर महरम हूँ।
तूने मुझे कंधे पर कैसे बिठा लिया था। और फिर शैतान ने उस आदमी को दरिया में ही डुबो दिया। उस आदमी की किस्मत की उसने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसे यकीन हो गया कि शैतान इंसान को किसी भी सूरत में आकर धोखा दे सकता है। इसलिए इंसान को कभी अपने आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए और शैतान की तरफ से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए।